नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जो लोग कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव फैलाकर, पुलिस को निशाना बनाकर, पत्रकारों को पीटकर और वाहनों को तोड़फोड़ कर खुश हो रहे थे कि कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि छात्रों पर एक्शन के लिए सरकार ने मना कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कह दिया है ऐसे छात्रों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन वो लोग अब खुश ना हो, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत वाली खबर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक बेहद गंभीर टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसने उपद्रवियों में दहशत भरने का काम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और उन्होंने उपद्रव फैलाया, उन्होंने आतंक मचाया, उन्होंने पुलिस वालों को मारा, तो ऐसे लोगों की पहचान होकर कार्रवाई होनी चाहिए। हम पूरी चीजें देखेंगे, उसके बाद आगे का आदेश दिया जाएगा। यानी कि छात्रों की आड़ में उपद्रव फैलाने, उपद्रव मचाने वाले अब बचने वाले नहीं हैं। कितने लोग हैं, कैसे इनकी पहचान हुई, पुलिस के रडार पर कितने लोग हैं, आगे क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है, जो कॉकरोच बनकर यहां पर दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, कैसे अब उन पर कमर तोड़ वार होने वाला है, कैसे अब उन सबकी हेकड़ी निकलने वाली है। चलिए विस्तार से आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुई भीषण हिंसक उपद्रव में शामिल 2873 अपराधियों पर दिल्ली पुलिस जल्द बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इन सभी की पहचान फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS कैमरों के जरिए की गई है। पहचान के बाद दिल्ली की सभी 15 जिला पुलिस और विभिन्न यूनिटों ने इन अपराधियों की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है, क्योंकि जंतर मंतर हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये दोहराया कि जिन लोगों के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके साथ पुलिस किसी भी तरह की रियायत न बरते। प्रदर्शन की आड़ में दिल्ली में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं, जो पिछले 2 हफ्तों से गहन जांच में जुटी हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज, इंटरनेट मीडिया वीडियो, पुलिस वीडियोग्राफी, CTR, डंप डाटा, स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो के जरिए पुख्ता सबूत लगातार जुटाए जा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने और केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देशों का इंतजार होने के कारण पुलिस फिलहाल धीरे धीरे धरपकड़ से रुकी हुई है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि साक्ष्य जुटाने के बाद कुछ हफ्तों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती हैं। तो जंतर मंतर हिंसा मामले में पुलिस ने कुल 21 केस दर्ज किए हैं, जिसमें आपराधिक साजिश रचने से संबंधित केस की जांच स्पेशल सेल, दंगे और हिंसा से संबंधित 12 मामलों की जांच क्राइम ब्रांच और अन्य 8 मामलों की जांच नई दिल्ली जिले की 5 थाना पुलिस करेगी। तो आपराधिक साजिश की जांच कर रही स्पेशल सेल सीमापुरी के एक मोबाइल विक्रेता की भूमिका की भी जांच करेगी। उसने प्रदर्शनकारियों के लिए करीब 1 महीने तक मुफ्त वेज बिरयानी का इंतजाम किया था। तो लगातार जो लोग वहां पर मास्क लगाकर पहुंच रहे थे, जो लोग वहां पर खाना पहुंचा रहे थे, जो लोग वहां पर संदिग्ध गतिविधि करते नजर आ रहे थे, सब पर दिल्ली पुलिस की अब नजर बनी हुई है। एक एक को देखा जाएगा, छाना जाएगा, एक एक वीडियो खंगाली जा रही है और उसके बाद शुरू होगी धरपकड़। क्योंकि अभी तक यह कहा जा रहा था कि छात्रों पर FIR हुई तो CJP वाले फिर से प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे, फिर से हल्ला होगा। हालांकि उस मामले में यह कहा गया कि जो लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जिन बच्चों ने गालियां दी, उन सभी को माफ कर दिया गया। लेकिन अगर किसी ने पुलिस वालों को जानबूझकर निशाना बनाया था, वीडियो में वो शख्स कैद हो गया, किसी ने जानबूझकर तोड़फोड़ की, हिंसा फैलाने के मकसद से बवाल भड़काया गया, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों पर एक्शन बनता ही बनता है। और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ही बेहद सख्ती दिखाई है। तो आने वाले दिनों में कॉकरोचों की अब आफत आने वाली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सीधा सीधा उन लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो दिल्ली को आग में झोंकने की फिराक में लगे थे। इस प्रदर्शन की आड़ में, छात्रों की आड़ में आपराधिक तत्व जो छुपे थे, उन सभी की तलाश की जा रही है। कहा जा रहा है कि 2000 से ज्यादा लोग रडार पर हैं, सभी को पहचान लिया गया है। बस गिरफ्तारियों का दौर जल्द शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो इसलिए पुलिस धीरे धीरे जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि छात्रों पर कोई आंच ना आए, छात्रों के खिलाफ कोई केस दर्ज ना हो, और जो लोग गाली दे रहे थे उन्हें भी माफ किया गया है, तो उन पर भी केस ना हो। तो दिल्ली पुलिस ऐसे मामलों को साइड करते हुए बाकी उन सभी चेहरों को अलग कर रही है जो इस प्रदर्शन की आड़ में यहां पर कुछ साजिश रचने की फिराक में लगे हुए थे। और इसी वजह से जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा था। जाफराबाद की महिला का भी बताया जा रहा है कि मामला सामने आया है
तो अब साफ हो गया है कि एक दो नहीं 2000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली पुलिस तैयारी में लगी हुई है। अब देखना यह होगा कब इनकी गिरफ्तारी होगी, कितने लोगों को पकड़ा जाता है, कितने लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है और इस गिरफ्तारी का कितना असर देखने के लिए मिलता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।